हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर के अंदर हम लोग एक टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। देखो, टू डू लिस्ट कोई एंगुलर का फीचर नहीं है, ये आप सिंपली कह सकते हो एक प्रैक्टिस पार्ट है या फिर कह सकते हो एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एंगुलर के बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड होने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हल्की सी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो जो चीज़ें आपने एंगुलर के अंदर करी हैं आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एंगुलर के फीचर को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू डू लिस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो जो आप लोग काम डेली रूटीन में करते हो उसकी पूरी लिस्ट बना लो। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड रहेगा, एक बटन रहेगा, जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो एक न्यू टास्क ऐड हो जाएगा। उस टास्क को डिलीट कैसे कर सकते हो वो भी हम लोग यहाँ पे फीचर बनाने वाले हैं। ऑलराइट, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज बनाएंगे टू डू लिस्ट के लिए। आफ्टर दैट एक इनपुट फील्ड और एक बटन बनेगा। देन हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को हम लोग बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे और हमारी लिस्ट के अंदर जो टू डू आइटम्स हैं वो ऐड होते रहेंगे, यानी कि लिस्ट हमारी बनती रहेगी। आफ्टर दैट उस लिस्ट को डिस्प्ले करवा देंगे, वहाँ पे एक डिलीट वाला बटन भी रहेगा। किसी लिस्ट में से उस लिस्ट में से एक आइटम को डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट भी कर पाओगे। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिलेटेड टू एंगुलर। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो प्रॉपर्टीज बनाता हूँ कोड में जाके टीएस वाली फाइल के अंदर। एक का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ टास्क, राइट। ये कह सकते हो एम्प्टी रहेगा बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग टाइप का। देन मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक एरे रहने वाला है, आप इसको इस तरीके से एरे भी बना सकते हो। इस एरे के अंदर बेसिकली हमारी दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, राइट। अगर आप चाहो तो अभी इसको एक ब्लैंक एरे असाइन कर दो एंड जो हमारा ये एरे रहेगा ना, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज रहेंगी जैसा मैंने आपको बताया। सो इन प्रॉपर्टीज के मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जैसे कि एक तो रहेगी आईडी और आईडी का टाइप रहेगा बेसिकली नंबर, राइट। एंड देन सेकंड चीज़ हमारे पास रहेगा टास्क, जो भी हमारा टास्क होगा, और टास्क का भी टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। सो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, HTML वाली फाइल के ऊपर आता हूँ और एक यहाँ पे बनाता हूँ बटन। यहाँ पे करूँगा ऐड टास्क और इसके साथ मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा प्लेस होल्डर एंटर न्यू टास्क। सो जैसे ही आप यहाँ पे UI पे आओगे तो आपको इस तरीके से एक इनपुट फील्ड और एक बटन दिख जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें कुछ भी टाइप करूँ, जैसे कि गो टू ऑफिस, ये हमारे पास एक टास्क है, राइट। और ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तो ये आइटम हमारे पास लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए और हमारी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, राइट। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये टास्क है ना, इसको बाइंड करना पड़ेगा हमारे इस इनपुट फील्ड के साथ में। कैसे, जैसे टू वे बाइंडिंग हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करी थी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक कह सकते हो फॉर्म होता है हमारे पास, फॉर्म मॉड्यूल, क्या हो गया भाई इसको, फॉर्म्स मॉड्यूल, ये रहा, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना होता है एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके साथ में एक बनाना ब्रेसेस के अंदर, बनाना ब्रेसेस का मतलब होता है कि अंदर राउंड वाली ब्रेसेस, बाहर स्क्वायर वाली ब्रेसेस, इसके अंदर लिख दोगे आप ng मॉडल और यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करोगे आपकी जो प्रॉपर्टी है टास्क वाली उसको, ये वाली, राइट। तो अब एक बार जस्ट दिखाने के लिए कि प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं यहाँ पे जो टास्क है इसको डिस्प्ले करवाता हूँ और जैसे मैं इसमें कुछ एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस टास्क को इस बटन के क्लिक के ऊपर एक एरे में ऐड कर लूँगा। कौन से एरे में, टास्क की लिस्ट वाले एरे में। देन मैं यहाँ पे एक बटन एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ऐड टास्क, राइट। और ऐड टास्क के अंदर एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाएंगे हम लोग। देन इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे कुछ आईडी वाईडी नहीं चाहिए, एक बार बस मैं फंक्शन बना के रख रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और इसको क्लिक के ऊपर कॉल कर दूंगा। इस क्लिक के ऊपर मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट। देन अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा ना, जो मेरे पास दिस डॉट टास्क लिस्ट है उसके अंदर एक पुश कर दूंगा मैं, किसको, एलिमेंट को। अब एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, एक तो आईडी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट रहेगा बेसिकली, एक तो आईडी रहेगी। तो आईडी क्या रखूँगा मैं, दिस डॉट टास्क लिस्ट, यानी कि जो इसकी लेंथ है +1, तो उसके एक जो एडिड एलिमेंट है, मान लो इसकी जो आईडी रहेगी शुरू के अंदर, जिसकी लेंथ रहेगी ना इसकी 0 रहेगी, तो इसके अंदर +1, तो पहली आईडी हो जाएगी 1, उसके बाद 2, फिर 3, इस तरीके से हमारी आईडीज क्रिएट होती रहेंगी। देन हमारे पास टास्क आएगा यहाँ पे। अब टास्क कहाँ से आएगा, दिस डॉट टास्क से। अब
टास्क हमें पता है कि यहाँ पे बाइंड है तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी मैंने, डॉट लेंथ, यानी कि जितनी लेंथ होगी +1 करना है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड लॉग पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट टास्क लिस्ट, इस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगी। तो पहले मैं यहाँ पे करता हूँ गो टू बाथ एट 7 AM, एड टू क्लिक करा तो एक हमारे पास यहाँ पे आइटम आ गया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रेकफास्ट एट 8, अब आप देखोगे हमारे पास 2 टास्क आ गए। तो इस तरीके से दो हमारे पास ऐड हो रहे हैं प्रॉपरली, राइट। सो जैसे ये ऐड होंगे मैं चाहता हूँ कि जो टास्क लिस्ट है ना, मुझे यहाँ पे आइटम्स को डिस्प्ले भी करवा दे। सो मैं यहाँ पे फॉर लूप लूँगा एक इस तरीके से, और यहाँ पे लूँगा टास्क ऑफ टास्क लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक में क्या ऐड करूँगा, टास्क डॉट ID, राइट। ये इसको एक इटरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, यूनिक ID बनती है इसकी, ठीक है। इसकी एक ID बन जाती है यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे एक UL लूँगा, UL के अंदर एक LI ले लेंगे, और LI के अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे डाल देंगे टास्क डॉट टास्क थोड़ा अजीब हो गया क्या, बिकॉज इसका हम लोगों ने क्या डाला हुआ था, टास्क लिस्ट का एक एक आइटम जा रहा था, राइट। हाँ, इसके अंदर टास्क था, बट ठीक है, टास्क डॉट टास्क आ रहा है। तो यहाँ पे करता हूँ गो टू ऑफिस एट 9, तो आप देख सकते हो गो टू ऑफिस एट द 9, एंड देन आ गया मीटिंग एट 10 AM। तो देखो इस तरीके से लिस्ट ये ऐड हो रही है, राइट। बट यहाँ पे मुझे आइडिया डिलीट बटन भी चाहिए इसके साथ साथ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 आइटम्स और लेने वाला हूँ। एक यहाँ पे इसकी ID चाहिए मुझे, एंड सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए एक बटन। सो मैं यहाँ पे बटन में करता हूँ ताकि इसको डिलीट भी कर पाऊँ मैं। बटन यहाँ पे करता हूँ डिलीट। सो जैसे ही अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ गो टू ऑफिस एट 10, या फिर जो भी मैं टाइम देना चाहूँ। तो इस तरीके से आ गया, अच्छा दिख नहीं रहा, तो मैं इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली क्या करूँगा, जो मेरे पास UL है ना, इस पर थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर दूंगा। देन स्टाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस अराउंड कर देते हैं। देन लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो ये हमारे पास काफ़ी रहेगा, स्टाइल थोड़ा है बट इनफ है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर जो मेरे पास CSS वाली फाइल है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्टाइल रखी हुई है, पहले मैं इसको हटा के इसको रखता हूँ वापस से, राइट। एंड देन यहाँ पे करूँगा डॉट टास्क लिस्ट, राइट। देन हम लोग यहाँ पे टास्क लिस्ट जो क्लास है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे इस तरीके से, राइट। सो अब आप देखोगे जो भी टास्क ऐड करोगे, जैसे अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ABC, दूसरा, तीसरा, देखो ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं, राइट। जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके अंदर। देन मैं इस चीज़ के लिए फिर क्या करता हूँ, जैसे हमारा टास्क ऐड हो जाता है ना, तो अभी के लिए क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गो टू ऑफिस, मैंने एक टास्क ऐड तो कर दिया, बट ये अभी भी यहाँ पे मुझे मैनुअली हटाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ खुद से हट जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट टास्क इक्वल टू ब्लैंक। अब ये इशू नहीं आएगा। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे मीटिंग विद क्लाइंट एट 2 PM, देखो अभी अपने आप खाली हो गया, राइट। अब ये बटन कुछ काम नहीं कर पा रहा, देखो अभी के लिए। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो बैक टू होम एट 7, देन मूवी एट 10, जो भी आपको लिखना है इस तरीके से। देखो यहाँ पे लिस्ट आपको पूरी दिख रही है, राइट। सो अब ये स्पेस अराउंड के अंदर प्रॉपर्टी चेंज करते हैं क्या, मैं चाहता हूँ कि थोड़े से ना बराबर दिखें, बराबर दिख नहीं रहे हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यप, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, देन ये बराबर रहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पेस बिटवीन, ऑलराइट। सो ये करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट के ऊपर आइटम्स डिलीट भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं क्लिक इवेंट बनाता हूँ यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर,
और यहाँ पे लिखूँगा डिलीट टास्क। यहाँ पे आके इस वाली फाइल के अंदर एक छोटा सा लॉजिक लिखना है। ये बेसिकली हमारे पास हम लोग क्या करने वाले हैं, डिलीट टास्क। एक हमारे पास फिल्टर मेथड होता है, आप लोग गूगल कर सकते हो उसको JS के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट टास्क लिस्ट डॉट फिल्टर। ये जिसको मैं चाहूँ उस फिल्टर को यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एलिमेंट की ID, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टास्क ID इस तरीके से, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे टास्क ID आ गई और मुझे ये निकालने के लिए इस तरीके से पास भी करनी पड़ेगी टास्क डॉट ID। तो टास्क ID आ गई मुझे और ये हमारे नंबर रहने वाली है, इस पर नंबर लिख दूंगा। मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो आइटम है इसका आइटम डॉट ID, अगर ये नॉट इक्वल टू है टास्क ID के, तो ये है, तो ये दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए इसके डिलीट करने पे। दिस डॉट लिस्ट टास्क इस तरीके से, राइट। सो अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू मैच करेगी वो रिमूव हो जाएगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, जैसे कि टेक बाथ एट 7 AM, एक चीज़ आ गई। देन उसके बाद में यहाँ पे करता हूँ ब्रेकफास्ट एट 8 AM। देन उसके बाद में करता हूँ गो टू ऑफिस एट 10, मीटिंग विद टीम करता हूँ लेट्स से एट 12, लंच एट 2 PM, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी मीटिंग है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं मीटिंग नहीं रखना चाहता। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देयर यू गो, ये डिलीट हो चुका है, बिकॉज इसने जो हमारे पास आइडिया आई थी उसके अलावा बाकी सबको यहाँ पे ऐड कर दिया और उसको रिमूव कर दिया यहाँ से, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। ये मेरा पेटीएम एंड GPay का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।